रुको, आगे बढ़ने से पहले एक लम्हे के लिए खुद से सच बोलो, क्या तुम वाकई अल्लाह से कुछ मांग रहे हो या सिर्फ अल्फाज दोहरा रहे हो? और अगर तुम वाकई मांग रहे हो तो फिर एक सवाल, क्या तुमने कभी गौर किया है, जब तुम अल्लाह से एक ही चीज बार बार मांगते हो तो तुम्हारे अंदर, तुम्हारी जिंदगी में और तुम्हारे इर्द गिर्द कुछ अजीब सी तब्दीलियां शुरू हो जाती हैं। ऐसी निशानियां जो आम लोग नहीं देख पाते, लेकिन जो देख ले उसकी जिंदगी बदल जाती है। ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अगर तुमने कभी रात के अंधेरे में चुपचाप हाथ उठाए हों, अगर तुमने कभी आंखों में आंसू लेकर कहा हो, या अल्लाह बस ये एक चीज दे दे, और अगर तुम आज भी वही दुआ मांग रहे हो, तो सुनो, ये तुम्हारी दुआ जाया नहीं जा रही, बल्कि अल्लाह तुम्हें जवाब दे रहा है, लेकिन तुम पहचान नहीं पा रहे। अक्सर लोग शिकायत करते हैं, मैं दुआ मांग मांग कर थक गया हूं, लेकिन सच क्या है? सच ये है, वो निशानियां आ रही होती हैं, लेकिन हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। आज मैं तुम्हें वो 4 निशानियां बताने वाला हूं। अगर ये तुम्हारी जिंदगी में जाहिर हो रही हैं, तो समझ जाओ अल्लाह तुम्हारी दुआ सुन रहा है और तुम्हें खाली नहीं लौटाएगा। निशानी नंबर 1, दिल का बेचैन होना, रेस्टलेसनेस। सबसे पहली निशानी जो अक्सर लोग समझ नहीं पाते, वो है दिल का बेचैन हो जाना। तुमने नोटिस किया होगा, जब तुम किसी चीज के लिए अल्लाह से बार बार दुआ मांगते हो तो तुम्हारा दिल अजीब सा हो जाता है। ना दुनिया में दिल लगता है, ना सुकून मिलता है। हर वक्त एक ही ख्याल, हर वक्त एक ही दुआ। ये बेचैनी असल में पनिशमेंट नहीं है, ये एक साइन है कि अल्लाह तुम्हारे दिल को इसी चीज के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि अगर वो तुम्हें वो चीज इसी वक्त दे दे तो शायद तुम संभाल ना सको, इसलिए वो तुम्हारे दिल को इस काबिल बना रहा है। इसीलिए तुम बार बार सोचते हो, मैं क्यों नहीं भूल पा रहा, मैं क्यों बार बार यही मांग रहा हूं? क्योंकि ये तुम्हारी ख्वाहिश नहीं, ये अल्लाह की तरफ से डाले गए एहसासात हैं। याद रखो, अगर तुम्हारा दिल किसी चीज के लिए सच में बेचैन हो गया है, तो ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह तुम्हें खाली नहीं छोड़ेगा। लेकिन दूसरी निशानी उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो तुम्हें तोड़ती है और लोग वहीं हार मान लेते हैं। अगर तुमने यहां तक सुना है, मैं तुम्हें वो निशानी बताऊंगा जो फैसला करती है तुम्हारी दुआ कबूल होगी या तुम हार जाओगे। तुम्हें लगता है जब तुम अल्लाह से कुछ मांगते हो तो सब कुछ आसान हो जाएगा? नहीं, बल्कि सच तो ये है, जब तुम बार बार एक ही चीज मांगते हो तो तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलात बढ़ने लगती हैं, और यही वो मकाम होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो कहते हैं, मैंने इतनी दुआएं मांगी, फिर भी मेरी जिंदगी खराब क्यों हो रही है? लेकिन अगर तुम गौर करो तो यही दूसरी निशानी है, आजमाइश का आना। निशानी नंबर 2, अचानक आजमाइशों का बढ़ जाना। जब तुम सच्चे दिल से किसी एक चीज के लिए अल्लाह से बार बार दुआ मांगते हो तो अल्लाह तुम्हें फौरन नहीं देता। पहले वो तुम्हें टेस्ट करता है, क्योंकि हर वो चीज जो तुम मांग रहे हो वो कीमती है, और अल्लाह कीमती चीज हर किसी को आसानी से नहीं देता। तो क्या होता है कि तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, लोग तुम्हें समझना छोड़ देते हैं, हालात तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं, और तुम सोचते हो, या अल्लाह मैं तो दुआ मांग रहा था, ये सब क्यों हो रहा है? याद रखो, ये सजा नहीं है, ये तैयारी है। जैसे सोना आग में जलता है तब जाकर खालिस बनता है, वैसे ही तुम्हारी दुआ भी आजमाइश की आग से गुजरकर कबूलियत तक पहुंचती है। और यही वो पॉइंट होता है जहां 2 किस्म के लोग होते हैं, वो जो हार मान लेते हैं, वो जो और मजबूत हो जाते हैं। अब फैसला तुमने करना है, तुम किस कैटेगरी में आना चाहते हो। अगर तुम आजमाइश के वक्त भी अल्लाह से जुड़े रहो, अगर तुम टूट कर भी कहो, या अल्लाह मुझे फिर भी तुझ पर यकीन है, तो याद रखो तुम्हारी दुआ अब कबूलियत के बहुत करीब है, क्योंकि अल्लाह किसी को आजमाइश में नहीं डालता जब तक वो उसे देने का इरादा ना कर ले। लेकिन तीसरी निशानी सबसे अजीब है, क्योंकि इसमें अल्लाह खुद तुम्हें बदलना शुरू कर देता है। तुम वही नहीं रहते जो पहले थे। अगर तुमने यहां तक सुना है, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम वो इंसान नहीं रहे जो पहले थे? ना वही सोच, ना वही आदतें, ना वही दिल, और तुम खुद से पूछते हो, मुझे क्या हो रहा है? तो सुनो, ये कोई आम तब्दीली नहीं है, ये तीसरी निशानी है। निशानी नंबर 3, अंदर से बदल जाना। जब तुम एक ही चीज अल्लाह से बार बार मांगते हो और सच्चे दिल से मांगते हो, तो अल्लाह सिर्फ तुम्हारी दुआ नहीं सुनता, वो तुम्हें बदलना शुरू कर देता है। क्योंकि कभी कभी हम जिस चीज को मांग रहे होते हैं, हम उसके काबिल नहीं होते, इसलिए अल्लाह पहले हमें उस काबिल बनाता है। तुम नोटिस करोगे, तुम्हारा दिल गुनाहों से हटने लगता है, तुम्हें फजूल चीजें अच्छी नहीं लगती, तुम अकेले रहना पसंद करने लगते हो,
और सबसे अजीब बात, तुम्हारा दिल अल्लाह की तरफ खींचने लगता है। पहले जो चीजें तुम्हें खुश करती थीं, अब वही चीजें तुम्हें एम्प्टी लगती हैं। तुम महफिल में बैठे होते हो लेकिन दिल कहीं और होता है। याद रखो, ये डिप्रेशन नहीं है, ये डिस्टेंस नहीं है, ये अल्लाह का तरीका है तुम्हें दुनिया से हटाकर अपनी तरफ लाने का, क्योंकि अल्लाह तुम्हें वो देना चाहता है जो तुम मांग रहे हो। लेकिन इससे पहले वो चाहता है कि तुम खुद इस लेवल तक पहुंच जाओ। इसीलिए तुम्हारी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, तुम्हारी सोच बदल जाती है और तुम खुद हैरान होते हो, मैं पहले ऐसा नहीं था। ये तुम नहीं बदल रहे, अल्लाह तुम्हें बदल रहा है। और जब इंसान बदल जाता है तो इसकी तकदीर भी बदल जाती है। अब आखिरी निशानी बाकी है, वो निशानी जो सब कुछ डिसाइड करती है, तुम्हारी दुआ कबूल होगी या तुम बीच रास्ते में रख जाओगे। वो निशानी सब्र है। अगर तुम रेडी हो तो अगले पार्ट में हम सबसे पावरफुल राज खोलेंगे। आखिर में सब कुछ आकर रख जाता है एक ही चीज पर, सब्र। तुमने दुआ मांगी, बार बार मांगी, दिल से मांगी, तुमने बेचैनी भी देखी, तुमने आजमाइश भी सही, तुम बदल भी गए। लेकिन अब सवाल यह है, क्या तुम आखिर तक सब्र कर सकते हो? निशानी नंबर 4, सब्र का आ जाना। जब तुम वाकई सच्चे दिल से किसी चीज के लिए दुआ मांगते हो और तुम इन 3 स्टेजेस से गुजर जाते हो तो अल्लाह तुम्हारे दिल में एक अजीब सा सुकून डाल देता है। अब तुम वही दुआ मांगते हो, लेकिन तुम बेचैन नहीं होते, तुम शिकायत नहीं करते, तुम जल्दी नहीं करते, बल्कि तुम्हारे दिल में एक यकीन आ जाता है, मेरा अल्लाह मुझे खाली नहीं लौटाएगा। यही सब्र असल में सबसे बड़ी निशानी है, क्योंकि सब्र कमजोर इंसान नहीं कर सकता। सब्र वही करता है जिसका यकीन मजबूत हो। याद रखो, दुआ प्लस सब्र कबूलियत। लेकिन अगर तुम बीच में हार मान गए तो तुम वहीं रख जाओगे जहां तुम्हारी दुआ कबूल होने के करीब थी। अक्सर लोग आखिरी स्टेज पर आकर हार जाते हैं, जबकि बस थोड़ा सा सब्र बाकी होता है, और फिर वो कहते हैं शायद मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। हालांकि अल्लाह कह रहा होता है बस थोड़ा और सब्र। अगर तुम आज भी वही दुआ मांग रहे हो, अगर तुम आज भी रात को चुपचाप रोते हो, तो सुन लो, तुम्हारी दुआ सुनी जा रही है, तुम्हारी खामोशी भी सुनी जा रही है, तुम्हारे आंसू भी गने जा रहे हैं, और तुम्हारा वक्त भी आ रहा है। या अल्लाह जो ये सुन रहा है, उसके दिल की वो दुआ जो वो किसी को नहीं बताता, उसे कबूल फरमा। उसके सब्र को ताकत दे, उसके यकीन को कभी कम ना होने दे, और उसे वो अता कर जो उसके हक में सबसे बेहतर हो। क्योंकि जब अल्लाह देता है तो हिसाब से नहीं देता, बेहिसाब देता है।